घटना 21 तारीख को हुई थी। मेरे लाडले खान मेरा चचाजाद भाई था। बिल्डर थे, ये प्रॉपर्टी का काम था। किसी साजिश के तहत इनका मर्डर कराया गया। एसएसपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने, प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से जितनी जल्दी लोगों को, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, इसमें एसएसपी साहब बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से घटना हुई है, योगी सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है पूरी तरीके से। जिस तरीके से घटना हुई उस तरीके से लोगों को सजा दी जानी चाहिए और इसकी छानबीन होनी चाहिए। इसमें हो सकता है इसके पीछे और भी लोग हों। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था वो दोनों लोग गिरफ्तार हो गए अच्छा, हैं। आज क्या हुआ है? आज सुबह 9:30 बजे भाई वेंटिलेटर पे थे, तो उनके जो है डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। अभी हम लोग फिर मॉस्टराइज लेके आए हैं उन्हें। जिनकी मौत हुई कितनी उनका गोलियां क्या लगी नाम? थी? गोली 4 गोली लगी है, एक सर में लगी है और एक पीठ में लगी है, 2 गोली पेट में लगी है। इन पे भी जानलेवा हमला हो चुका है। ये लड़के इनके छोटे भाई शेजी पर भी जानलेवा हमला कर चुके हैं। भैया मैंने पहले भी इस चीज़ पे बोला कि पहले भी वो हमले हो चुके हैं, मुझ पे भी हो चुके हैं, उसकी कंप्लेंट भी है सिविल लाइन थाने में। मेरे भाई पे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, पुलिस की सारा संज्ञान में सारी चीज़ें थी। अब मेरे भाई पे गोली चली, 8-10 राउंड गोलियां चली, जिसमें से 4 गोलियां लगी। उसके बाद से जब इस चीज़ को, जब सारी चीज़ें पुलिस को पता थी, सब कुछ थी, चीज़ों को किया गया जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला, धामा सर ने सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी जब एक इंसान घूम रहा है, खुला घूम रहा है और चीज़ करता फिर रहा है, गोलियाँ चलाता फिर रहा है सब जगह पे, तो उसे क्यों नहीं पकड़ रही? ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कंप्लेंट है, सबको नहीं पकड़ा, चलो। उसके बाद में इतना बड़ा हादसा कह रहे हैं होगा होगा, उसके बाद में इतनी बेदर्दी से चीज़ें कर दी। उसके बाद से जब हम इस सिचुएशन में हैं, हमसे पूछा गया, तहरीर ली गई, चलो ठीक है, हमने तहरीर दी जो कि कानून के तहत ज़रूरी है, जो चीज़ हमने की। 2 लोगों को उसमें ना तो उसका वीडियो अभी तक पता, इतने कैमरे होने के बाद, इतना अलीगढ़ भाई स्मार्ट सिटी है, पुलिस तो हर चीज़ अवेलेबल करा सकती है ना। पुलिस ने कुछ चीज़ अवेलेबल कराई, आज तक वीडियो हमारे पास आई, 2 लोगों का फ़ोटो दिखाया, उनकी कंप्लेंट करी, पुलिस ने उठा के मेहमान नवाज़ी करके भेज दिया। एक छोटा-सा भी मसला हादसा हो जाता है, तो उसमें भी ऐसे क्रिमिनल, जो कि कोर क्रिमिनल, जो कि शहर के लिए शर्मनाक कह सकते हैं, जो जानवरों का खिताब जिन्हें दिया जाता है जिन लोगों को, है ना? उस उन ऐसे बंदों को, बाकी कितने लोग थे, सारी चीज़ थी। अब कोई चीज़ अगर हो रही है, इतने दिन से चल रहा है, तो प्लानिंग प्लानिंग तो चली रही थी, काफ़ी दिन से प्लानिंग की, सारी चीज़ें की, सब कुछ किया, रेकी की। अब उसके साथ कितने लोग हैं, क्या नहीं है? अब इससे तो इन भाई के साथ हो गया, बाकी लोगों को खतरा नहीं है? भाई हमें सबको, बाकी लोगों को, अब ये तो पता चले कौन-कौन लोग थे, कौन नहीं थे, क्या चीज़ें थी, क्या नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने सब कहा कि साहब इसमें पूरी हम इंक्वायरी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। तो कहाँ की? कुछ भी नहीं किया। अगर किया तो कहाँ हैं वो लोग? खाली ये 2 लोग ही थोड़े ही ना थे। तो बस यही है कि सब प्रशासन से, हर तरह का प्रशासन होता है, मैं हर किसी को धामासर नहीं कह सकता, जो उन्होंने किया। अब जब नॉर्मल जनता, ऐसे प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग इस नॉर्मल में होते हैं, जैसे कि ये कोर फिल्म में ये लड़के जो करते फिर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, इसी तरह से प्रशासन, अब ये चीज़ें होंगी तो नॉर्मल जनता कहाँ जाएगी? तो रोज़ होते रहेंगे हादसे। और अब उसकी निकाल के देखिए डिटेल और हिस्ट्री, कितनी जगह उसने मसले किए, कितनी जगह गोलियाँ चलाई, कितने लोगों को परेशान किया, कितने लोगों के लिए ज़िंदगी खराब करी। इन्हीं के लिए ले लो, इनके साथ-साथ उनका पूरा परिवार से लेके सब, हम सब लोगों के लिए कितने लोगों की ज़िंदगियाँ खराब कर दी। तो ऐसे लोगों पे अगर कोई कार्रवाई और कोई चीज़ नहीं होंगी, ये तो निकल के आएगा कल पर, तो फिर अपने लेके हो सकता है कि हम पे भी गोलियाँ चलाए। पहले भी एप्लीकेशन क्या, कंप्लेंट है मेरे ऊपर जो है, जब किया है पीछे, अभी मैंने जब बोला था इस चीज़ को कि साहब मेरे ऊपर फायरिंग हुई, सारी चीज़ें विद प्रूफ, उसमें उसका मोबाइल गिरा, एक कार्डेज गिरा, जो धामाचंद ने शो ही नहीं किया। कहाँ गया वो? पुलिस कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं। मैं पुलिस पे, प्रशासन पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं धामा सर पे सवाल, जिन जो आईओ थे उस मसले में, है ना? लाइन हाजिर कर दी। लाइन हाजिर क्या होता है? लाइन हाजिर भैया, लाइन हाजिर वो तो फिर आ जाएंगे ना, वो तो फिर आ जाएंगे। कोई वो आने को, उनसे मुझे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन ये है कि जो चीज़ हो रही है उसे कम से कम अंजाम तो, अब पुलिस चाहे, अगर धामा सर चाहें, तो कौन सा ऐसा क्रिमिनल है जो ये सारी चीज़ें कर जाता, सारी चीज़ होने के बाद, और कह रहा है बंदा कि हाँ साहब मारूंगा, पुलिस को पता है कि हाँ वो मारेगा, वो उसके बाद वो घूम रहा है खुला, उसके बाद बेदर्दी से मार रहा है। वो मारने के बाद में इतनी आसानी से लिया कि साहब उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने कह दिया साहब उन्हें पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा था? कार्रवाई ठीक है। बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है। क्या मांग
दोबारा कार्रवाई हो, दोबारा से रिमांड पे आए, दोबारा से सारी चीजें खुलें, कौन कौन लोग थे इस चीज में, कितने लोग थे, क्या थे, क्या अब वो ये भी तो हो सकता है कि वो लोग कौन हैं, दोबारा से हमले करें, दोबारा से चीजें हों, तो भाई सबको ही खतरा है। और आज 3 दिन रहने के बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। डेथ तो हो ही चुकी थी। खैर ये था कि बस कुछ चंद सांसें जो चल रही थी वही चल रही थी। अब ये कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो अभी कुछ दिन में आएगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। आएगा कुछ दिन में, 2 महीने में जमानत होगी, बाहर आएगा, फिर से जो है करेगा। और जब ऐसी चीजें बयानबाजी हम करेंगे और चीजें करें, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो है ही खतरा वो। तो उसके लिए प्रशासन को खुद देखना चाहिए चीज़ों के लिए कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर अब ऐसा ना हो कि अब उस चीज़ का इंतजार करेंगे कि अब इसे भी मरवाओ, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो लोग हैं जुड़े हुए उनसे, उन लोगों को पकड़ेंगे, चीज़ों का खुलासा करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे, हमें देंगे, हमें दिखाएंगे। चलो ठीक है, मीडिया को नहीं दी, घर वालों को दिखाओ, साहब ये लोग थे, कहाँ है वीडियो? वो 2 लोगों को जेल भेज के खत्म कर दिया। 307 का मुकदमा लगा के 4 4 1 महीने में, 2 महीने में जो तुमने बेल वेल करा के वापस आ जाएगा, फिर से दोबारा कर देगा। ये आदम और एक लड़का है वसीम, इन दोनों को जेल भेज दिया।